ठीक है जी, क्वेश्चंस की बात करते हैं बस आज। 8 to 13 दिए थे ना, ऑलमोस्ट मैं ट्राई करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस हो जाए। 8 to 13 एक बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जर्नल एंट्रीज हैं, ये डिस्कस करनी ही पड़ेगी हमें सारी की सारी। ठीक है, चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज for the following transaction on the dissolution of a firm of P and Q after the various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account. ये अगर ये लाइन देता तो भी ठीक है, नहीं देता तो भी हम लोग यही अज्यूम करते हैं कि असेट्स और लाइबिलिटी ऑलरेडी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। बैंक लोन 12,000 वाज पेड। बैंक लोन बचा कहाँ आता है पता है आपको? बैंक लोन जो है वो हम लोगों ने रियलाइजेशन के लाइबिलिटी साइड, जो क्रेडिट साइड होता है ना, वहां डाल रखा होता है। तो उसको अब हम जब पे करेंगे बच्चा, तो क्या एंट्री होता है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई भी लाइबिलिटी पे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो फर्स्ट वाले का, इसका 8 का फर्स्ट थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे बच्चा हम लोग, देखिएगा। 8 क्वेश्चन का ए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। $12,000। बी वाला पॉइंट, स्टॉक वर्थ ₹16,000 was taken over by partner Q। पार्टनर Q लेके गया स्टॉक। जब पार्टनर कोई स्टॉक लेके जाता है तो उसके कैपिटल से कट होगा पैसा, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आएगा कहाँ? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। अमाउंट है बच्चा 16,000। सी पॉइंट, पार्टनर्स पी पेड अ क्रेडिटर 4,000। पार्टनर पी ने क्रेडिटर को एक पेमेंट किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, क्योंकि वो पैसा फर्म पी को देगी तो पी के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे 4,000। किसी पॉइंट में अगर डाउट हो ना किसी बच्चे को, तो बच्चा पूछ लेना। डी पॉइंट, एन असेट नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रियलाइज्ड 1200। अनरिकॉर्डेड असेट है, उसको बेचा और वहां से हमारे पास क्या आया? 1200 रुपए। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। बहुत इजी इजी एंट्रीज है। की पॉइंट्स, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 2000 वर पेड बाय पार्टनर क्यू। पार्टनर क्यू ने रियलाइजेशन के खर्चे दिए, होते किसके? विदाउट इंफॉर्मेशन, फॉर्म के। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल, क्यू को दिए जाएगा वो पैसा 2000। ये सिनेरियो बनेगा, पेड बाय पार्टनर, बियर बाय फॉर्म। विदाउट इंफॉर्मेशन फॉर्म बियर करेगी। और प्रॉफिट हुआ 36,000 का, जिसे पी और क्यू में 5:4 में बांटना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। छत्तीस हजार को 5:4 में बांटना है, 20 और 16। ठीक है बच्चा, एक बार इतना इतना 8 का आप एसेस ले लीजिए। किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। द फर्म ऑफ मंजीत, सुजीत and Jagjit were dissolved on 31st March 2018. It was agreed that Sujit will take care of dissolution related activities and will get 10% of the value of asset realized. सुजीत को हम लोगों ने असेट्स वगैरह रियलाइज करने के लिए रखा और उसको हम 10% देंगे जितनी भी असेट्स हमारी रियलाइज्ड होगी। ठीक है, अच्छा, उसी के साथ सुजीत अग्री टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंस। ऑब्वियसली बात है, जब हम उसे कमीशन देंगे तो उससे हमें रियलाइजेशन के एक्सपेंस वो बियर करेगा ही करेगा। असेट्स रियलाइज हुई है 10,0750 रुपए की, और रियलाइजेशन की एक्सपेंस 90,000 है, विच वर पेड फ्रॉम द फर्म्स कैश। उसे फर्म के कैश से पे किया गया है। ठीक है, अब समझना सिनेरियो क्या बनेगा। 4,50,000 रुपए क्रेडिटर को फुल पे किए अपन ने उनके सेटलमेंट में। आपको इन सारी की एंट्रीज पास करेंगे, देखिएगा बच्चा। ठीक है, मैं देखेंगे अपन जहां जहां पे नीड होगी ना वहां पे अपन चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सिर्फ आप जो मैं करंट एंट्री कर रहा हूँ उसी की तरफ ध्यान देंगे बच्चा ना, नीचे वाली एंट्रीज की तरफ ध्यान नहीं देंगे आप, जो मैंने सिर्फ लिख रखी है। नाइन्थ का फर्स्ट,
10% हम डिसोल्यूशन का सुजीत को देंगे। सबसे पहले डिसोल्यूशन, ये जो आपके असेट्स रियलाइज जो है वो हुए हैं 10,750। तो बेटा मैं पहली एंट्री जो है वो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बी वाली एंट्री करके देता हूँ पहले। 10,750 से ये असेट्स रियलाइज हुए। अब हमने कितना पैसा फिक्स उस पर्सन को दिया है? 10% सुजीत को। तो मैं पहली लाइन के अकॉर्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुजीत कैपिटल कर देता हूँ। इस 10,750 का 1,75 रुपीज, 1,75 रुपीज ये मैंने सुजीत को दे दिए। अब बच्चा जो मेरे रियलाइजेशन के खर्चे हुए वो फर्म ने चुकाए, तो फर्म किससे चार्ज करेगी उसे? ऑब्वियस ही बात है, जब हमने उसे 1,75,000 रुपए दिए हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो सुजीत ही बियर करेगा। लेकिन चुकाया किसने? फर्म ने। तो सुजीत के कैपिटल से कट होगा वो पैसा, सुजीत का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि फर्म ने चुकाया है तो टू बैंक 90,000। ठीक है, और आपने एक एंट्री पास की जिसमें क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है आपने, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपके क्रेडिटर्स को आपने 4,50,000 दी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,50,000। बेटा मैंने किया कुछ नहीं, ए और सी वाली एंट्री इस तरीके से लिखी जिस तरीके से क्वेश्चंस लिखे थे। क्वेश्चन में पहले 10% कमीशन देने की बात की गई थी ना, फिक्स अमाउंट। तो पहले मैंने बैंक टू रियलाइजेशन बी वाले पॉइंट में बैंक टू रियलाइजेशन करके कितना एसेट रियलाइज हुआ वो लिखा, और इसका 10% रियलाइजेशन टू सुजीत, सुजीत को जो दिया हमने 10%। अब 90,000 का एक्सपेंस हुआ, बियर किसने करना था? सुजीत को। पे किसने किया? फर्म ने। तो फर्म सुजीत की कैपिटल से काटेगी, सुजीत अकाउंट डेबिट टू बैंक 90, और बाकी का रिलेशन टू बैंक हमने क्रेडिटर्स पे किए। 9th क्वेश्चन समझ आ गया बच्चा? किसी बच्चे को डाउट? 2019 के पेपर में पूछा गया। चलिए जी 10th नंबर का क्वेश्चन डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। 10th क्या कहता है बेटा? 10th लिखिएगा। क्वेश्चन कहता है देयर वाज एन old furniture in the firm which had been written off completely in the books. This was sold for 3,000. एक पुराना फर्नीचर था, इसे हमने बेच दिया। चलिए उसको हटाइए। पुराना फर्नीचर बिका तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, चाहे वो बुक्स में था या नहीं था। अगर होता तो भी यही एंट्री होती। अमाउंट आ गया बच्चा 3,000। Next is Ashish, an old customer whose account for 1,000 was written off as a bad debt in previous year, paid 60% of the amount. 600 रुपए आशीष से मिले, सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, डूबा हुआ पैसा आया 60% ही आया, 600 रुपए हो गया। Paras agreed to take over the firm's goodwill, not recorded in the books of the firm, at a valuation of 30,000. पारस बिजनेस की गुडविल लेके जा रहा है, तो बेटा पारस जब लेके जाएगा तो पारस के कैपिटल अकाउंट से कट होगा। पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, अमाउंट है 30,000। D point says there was an old typewriter which had been written off completely from the books. It was estimated to realize 400. एक पुराना कंप्यूटर था, वो रिटर्न ऑफ हो चुका है हमारी बुक से, और अभी उसका एस्टिमेटेड है कि 400 रुपए मिल जाएगा। इट वॉज टेकन बाय प्रिया एट एन एस्टिमेटेड प्राइस लेस देन 25%। प्रिया इस ओल्ड टाइपराइटर को लेकर के जा रही है, तो बेटा प्रिया लेके जाएगी कोई असेट, तो प्रिया का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा, इस क्वेश्चन में जितने भी नाम आ रहे हैं अज्यूमिंग कि वो सारे पार्टनर हैं। ठीक है, आप कितने में लेके जा रहा है? 400 तो इसका रियलाइज्ड वैल्यू है, माइनस 400 का 25%,
मतलब 100 रुपए कम हो जाएगा, 300 में लेके जा रहे हैं, ठीक है। E point says there were 100 shares of 10 each in Star Limited acquired at a cost of 2000 which had been written off completely from the books. हमारे पास 100 शेयर्स थे, 10 रुपए का एक शेयर था और हमने खरीदे 2000 में थे। देखो शेयर का प्राइस क्या होता है, ये फेस वैल्यू होता है 10। तो अब मार्केट में क्या भाव चल रहा है, वो है 2000, मतलब 20 रुपए का एक शेयर चल रहा है मार्केट में, वो हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म कर दिया, राइट ऑफ कर दिया है। अच्छा आगे, these shares are valued at 6 each and divided among the partners in their divided among the partners in their profit sharing ratio। देखिए प्रिया और पारस दो पार्टनर थे, 6 रुपए का एक शेयर अब इनका बन रहा है, यानी 100 शेयर 600 रुपए के शेयर्स बन रहे हैं। तो बेटा 600 रुपए के शेयर्स कौन लेके जा रहे हैं, दो पार्टनर्स लेके जा रहे हैं। तो प्रिया के कैपिटल से कटेगा क्योंकि ये हमारी एसेट है, और पारस चाहे बुक्स में है या नहीं है, अगर पार्टनर लेके जा रहे हैं तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में प्रिया डेबिट पारस डेबिट टू रियलाइजेशन। अब बेटा आएगा कितना, 100 शेयर 6 रुपए का एक 600, इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेकर के जा रहे हैं। बंदे ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में दिया ही नहीं, इक्वल मान लेंगे 300 रुपए। लिख लीजिए बच्चे, 10th नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। मुझे लग रहा था ई वाले पॉइंट में और डी वाले पॉइंट में हो सकता था कुछ बच्चों को डाउट्स होंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चा 11th नंबर के क्वेश्चन में, हटा दें इसे। 11th नंबर का क्वेश्चन कहता है अमन और हर्ष दो पार्टनर हैं, अमन और हर्ष दो पार्टनर हैं, चलिए हटा देते हैं इसको। ग्यारह नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से कहता है कि अमन और हर्ष दो पार्टनर हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपना बिजनेस डिसॉल्व करेंगे और इसके लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी है कि असेट और लायबिलिटी हम ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट इज देयर वाज अ फर्नीचर ऑफ 50,000, अमन टुक 50% ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। समझ रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर बताता जाऊंगा। फर्नीचर का प्राइस 50, करो दो टुकड़े, हाफ 50% ऑफ फर्नीचर यानी 25,000 का फर्नीचर, रिमेनिंग 50% 25,000 का। ये 25,000 का फर्नीचर 10% डिस्काउंट पे अमन लेके जा रहा है, 10% टीडी माइनस डिस्काउंट माइनस करा, एक्सक्यूज, 2500 का डिस्काउंट 22,500 पे अमन लेके जा रहा है, अमन टू, ठीक है। और द बैलेंस फर्नीचर वाज सोल्ड 30% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। इसमें हमने जो बैलेंस फर्नीचर था उसे बेच दिया, सोल्ड कर दिया, प्लस प्रॉफिट 30% कितना होता है इसका, 7,500, 32,500 में से बेच दिया, समझो। अब बच्चा इसकी जो एंट्रीज बनेगी वो दो एंट्रीज बनेगी। पहली एंट्री बनेगी अमन जो लेके गया, अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप चाहो तो मैं दो एंट्रीज को मर्ज कर सकता हूँ, देखिए कितने बच्चों को समझ आती है। अमन की कैपिटल से 22,500 कटा, बैंक अकाउंट डेबिट जो बिका वो बैंक अकाउंट डेबिट 32,500 टू रियलाइजेशन, दोनों का टोटल 32, 35, 35 और 20, 55, 50 की चीज के देखो 55 मिल गए हम। समझ गए क्या बच्चा, देखिएगा उधर वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट नंबर 1 इसी के सामने। क्लियर, कंबाइंड एंट्री समझ आ गई क्या बच्चा, पहले तो ये बताओ, अगर दिक्कत हो तो बताओ, अलग अलग भी कर सकता हूँ। बी पॉइंट, बी पॉइंट कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,000 ऑन द डेट ऑफ डिसॉल्यूशन। 15,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट, ये पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट में जाना चाहिए। तो दो पार्टनर्स है अमन और हर्ष, इसमें बटेगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमन
टू हर्ष। अमाउंट आ गया बच्चा 15,000 रुपए का अमाउंट है ये, और इसे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि गिवन नहीं है, बराबर बराबर बांट देंगे 7,500 7,500। किसी वर्किंग नोट की नीड नहीं है। सी पॉइंट, हर्ष लोन ऑफ ₹6,000 was settled by paying 5,500। हर्ष के लोन के हमने 6 की जगह 5,500 दिए, तो एंट्री होगा हर्ष लोन अकाउंट डेबिट 6,000 टू बैंक 5,500 से। जो 500 का प्रॉफिट है वो रियलाइजेशन के नाम से जाएगा। याद करो एक क्वेश्चन आया था येल बेल वाला, वहां पे आपने येल का लोन 3,000 था, 2,500 में सेटल किया था। येल का अपने पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया, बाय बैलेंस बीडी 3,000 लिखा, टू बैंक 2,500 लिखा, और फिर टू रियलाइजेशन बैलेंसिंग फिगर लिखा। वो प्रॉफिट जो होता है रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है। डी वाला पॉइंट, फर्म ने रियलाइजेशन के खर्चे 5,000 चुकाए, हर्ष अ पार्टनर, पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने चुकाया, तो फर्म हर्ष से काटेगी, हर्ष का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन और होगा, हाँ और है, 2 पॉइंट्स और है बच्चा इसके। There was a bill of ₹1,200 under discount, 1,200 रुपए का एक बिल था, ठीक है। The bill was received from Soham, who become insolvent, and a first and final dividend of 25% was received from his estate। ठीक है, 1,200 का एक बिल हमें मिलना था, ठीक है, उसका 25% ही हमें मिला, तो 1,200 रुपए के बिल का आप एंट्री करेंगे, जो आपको मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बच्चों मुझे इसकी एक एंट्री और समझ आ रही है। एक तो पहले ही देखो 1,200 का 25% होता है 300 रुपए, ये तो हमें मिले। बच्चा इस बिल का मैंने डिस्काउंट करवा रखा था। डिस्काउंट बोले तो मैंने बैंक से एक बिल, मुझे एक अपनी कस्टमर से मिला था, उसे मैंने बैंक बिल से डिस्काउंट करवा रखा था। अब क्योंकि वो बिल डिसऑनर होगा तो बैंक मेरे अकाउंट से काटेगा ना, तो पूरे 1,200 रुपए मेरे अकाउंट से कटेंगे। इसकी 2 एंट्रीज होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एक डिस्काउंटेड बिल था जिसका पेमेंट मेरे अकाउंट से करना पड़ा मुझे, और मुझे उस पार्टी से 300 रुपए मिले, बैंक टू रियलाइजेशन। एंट्री को ध्यान से देखना बच्चा, ई वाली को। लास्ट इज एफ, क्रेडिटर्स टू whom द फर्म ओल्ड 6,000। फर्म एक क्रेडिटर था जिसको 6,000 फर्म को देना था। एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ 5,000 एट डिस्काउंट ऑफ 5%। समझना, कैलकुलेशन समझना। ई के बाद एफ वाला पॉइंट मैं यहाँ करूंगा, यहाँ पे वर्किंग नोट 2 बना देता हूँ इसका, और ये एफ वाला पॉइंट क्या करूंगा समझना। स्टॉक क्रेडिटर्स हैं कितने के, 6,000 के। बैलेंस देखो बच्चा क्रेडिटर्स का। अब इस 6,000 में से वो स्टॉक एक्सेप्ट कितना कर रहे हैं, और बैलेंस कैश में। देखिए स्टॉक एक्सेप्ट कर रहे हैं वो 5,000 रुपए का, तो स्टॉक है 10% डिस्काउंट पे, एक्सेप्ट 5,000 स्टॉक एट अ 5% डिस्काउंट। ये स्टॉक का प्राइस, इसमें से लेस डिस्काउंट 5%, 250, कितना बचा 4750। 4750 का डिस्काउंट है, मतलब 4750 का तो वो ले रहे हैं स्टॉक, और बाकी का 1,250 वो ले रहे हैं कैश। ये 1,250 बैलेंसिंग फिगर निकाला 6,000 में से 4750 लेस करके, इस अमाउंट, इसमें से ये वाला अमाउंट लेस करके 6,000 में से 4750 लेस किया। तो बेटा मुझे जो एंट्री पास करनी है इसकी तो नो एंट्री। जो पार्टनर, जो कोई क्रेडिटर असेट लेता है उसकी कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन इसकी एंट्री होगी। तो एफ वाले पॉइंट में एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। वन टू फाइव जीरो। क्लियर बच्चा? एक बार फटाफट से एसएस ले लो 11th नंबर के क्वेश्चन का। 12th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। कितने दिए बेटा, 13 तक दिए क्या आज मैंने? यस सर। 50।
15 तक दिए, 13 तक दिए, 13 तक। आप होमवर्क में करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस 14 से लेके 17 तक। ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा बच्चा। और थोड़े से क्वेश्चंस बैक वाले बचे हुए हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाले, वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे बच्चा ना, वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो 2 से 3 दिन में ये पूरा ऑलमोस्ट चैप्टर 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। 12th नंबर का क्वेश्चन। मैं जर्नल एंट्रीज इसीलिए सारी करवा रहा हूँ बच्चा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हो सकता है आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए और आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए। यहाँ तक अगर नहीं समझ आया तो पूछ लो। ये ई वाले की 2 एंट्रीज की थी ना बच्चे सबने, यहाँ जरूर रखते होंगे बच्चे। एसेस लेते रहा करो बच्चा। एक 12 नंबर का क्वेश्चन और देखिए, कहीं पे भी डाउट हो बच्चा इमीडिएटली पूछ लीजिए ना। रोहित, कुणाल और सार्थक 3 पार्टनर्स हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना फॉर्म डिसॉल्व कर रहे हैं, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है, वही एसेट और लायबिलिटी हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है। कुणाल अपनी वाइफ का लोन चुका रहा है 6,000 रुपए का। तो बेटा फर्स्ट एंट्री, नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रिलेशन के डेबिट में चुकाएगा वो अपनी वाइफ को। 2, कुणाल्स कैपिटल, कुणाल को वापस पैसा दिया जाएगा 6,000 रुपए। बी, एक्सक्यूज, total creator of the firm were rupees 40,000 and creditors were rupees 10,000. Given a piece of furniture costing rupees 8,000 in full and final settlement, remaining creditors allowed a discount of 10%. समझो बच्चा, इस बी वाले का जो वर्किंग नोट है, क्रेडिटर्स आपके पास टोटल है कितने, 50 के, 40 के से, इसमें से 10,000 के जो क्रेडिटर है ना, वो तो क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक हमारी असेट है, फर्नीचर का एक पीस एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब कितने का कितने में एक्सेप्ट कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है। अब रिमेनिंग कितने बचे, 30,000 के क्रेडिटर, इन्होंने 10% का डिस्काउंट दिया, तब 3,000 कम करके 27,000 इनको हम लोग पे करेंगे। तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 27,000, असेट वाला नहीं करना। सी पॉइंट, Rohit had given a loan of rupees 70,000 to the firm, which was duly paid. Rohan's loan account debit, Rohit's loan account debit हुआ है। किसी पार्टनर ने लोन दिया हो, उसका एक अलग अकाउंट बंद करके उसके डेबिट में टू बैंक लिख देते हैं हम लोग, मतलब पे कर देते हैं 70,000 रुपीज। डी पॉइंट, एक मशीन था जिसे हमने रिकॉर्ड किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, कुणाल लेके गया 3,000 में, जबकि एक्सपेक्टेड वैल्यू था 5,000, मतलब नहीं है 5,000 से। कुणाल मशीन लेके गया, कुणाल के अकाउंट से कट करेंगे, कुणाल का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अमाउंट 3,000, 5,000 से कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट प्रॉफिट कुछ नहीं लिखना, कंफ्यूजन के लिए 5,000 दिए। ई पॉइंट, द फर्म हैड अ डेबिट ऑफ 15,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसॉल्यूशन। ये क्या है, लॉस है। लॉस कैसे राइट ऑफ होगा, तीनों पार्टनर्स को डेबिट, रोहित, कुणाल, सार्थक। टू रियलाइजेशन, नहीं, टू प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस है ना। 15,000 को इक्वल इक्वल बांट दो, क्वेश्चन में रेशियो तो दिया हुआ नहीं है, 5-5 है। एफ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, सार्थक पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस 16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड, मतलब सार्थक ने रियलाइजेशन का खर्चा पे किया, हु वाज टू गेट अ रेमुनरेशन ऑफ 15,000 फॉर कंप्लीटिंग डिसॉल्यूशन एक्सपेंस प्रोसेस एंड वाज रिस्पांसिबल टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस। हमने 15,000 रुपए सार्थक को फिक्स दिए, तो बेटा सार्थक को जो फिक्स अमाउंट दिया उसकी एंट्री पास कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल अकाउंट 15। अब क्योंकि ये 15 देने के बाद बियर किसको करना है पैसा, सार्थक को,
पे किसने किया है? सार्थक ने। नो एंट्री, बस एक एंट्री, बाकी उसके अलावा 16,000 के पेमेंट करने की कोई एंट्री नहीं। ठीक है बच्चा, एसएस ले लो बच्चा। एक बहुत मजेदार 13 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैं कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज। किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट है क्या बच्चा 12 में? ठीक है जी। इसमें बड़ा मजा आता है इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस करने में। बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को यहाँ पे, लेकिन बहुत इजी है, आप देखिएगा। मतलब हार्डली एक एंट्री होगी इस पूरे क्वेश्चन में शायद। देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। बुक वैल्यू ऑफ असेट अदर देन कैश एंड बैंक ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट इज 1 है। हमने ट्रांसफर कर दिए हैं असेट्स को 1 लाख रुपए का, तो किसमें? हमारे रिलेशन अकाउंट में। 50% ऑफ द असेट्स आर टेकन ओवर बाय अ पार्टनर अतुल। अब देखना, असेट्स कितने की है? 1 लाख। आधी असेट्स कौन लेके जा रहा है? अतुल। अब बाकी की बची आधी, अतुल टुक 50,000 है ना। अब देखना कितने में लेके जा रहा है, बात करते हैं। एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो इसमें से डिस्काउंट लेस होगा 20%, 10,000। 50,000 का 20% 10,000 होता है 40। मतलब अतुल 50 की चीज 40 में लेके गया, नंबर 1। एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 40% ऑफ द रिमेनिंग असेट्स। अब अच्छा, रिमेनिंग कितनी है? 50,000। ये कैसे पता चला यार? ऑब्वियस ही बात है, 1 लाख की आधी अगर अतुल लेके जाएगा तो रिमेनिंग कितनी होगी? 50,000। अब इस 50,000 के 2 टुकड़े होंगे, इधर देखिए, ये 50,000 की एसेट है, इसकी 40%, 40% कौन लेके जाएगा? आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो 50,000 का 40% 20,000, इसमें ऐड करो आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना जोड़ना है? 30%, 6,000 रुपए। 20,000 का 30%, 26 में हमने बेचा, है ना, असेट सोल्ड। अच्छा, इसके बाद 5% ऑफ द बैलेंस बीइंग ऑब्सोलेट, रियलाइज नथिंग। देखो, ये बैलेंस का 5% पुराना हो गया, कुछ कुछ भी नहीं मिला। पचम 2500 रुपए, इसका कुछ नहीं मिला, कोई एंट्री नहीं, क्रॉस। और रिमेनिंग कहाँ गया? हाँ, रिमेनिंग असेट्स आर हैंडेड ओवर टू अ क्रेडिटर। मतलब बाकी कितना परसेंट बचा? 55%। ऐसे समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो 50 में से 20 और 2500 ये गए, यानी 27,500 की और हमारे पास असेट बची। वो किसको हैंड ओवर कर दी? हैंडेड ओवर टू अ क्रेडिटर। ये हमने क्रिएटर को हैंड ओवर कर दी। इसकी भी कोई एंट्री नहीं, इसकी कोई एंट्री नहीं, इसकी कोई एंट्री नहीं, केवल 2 एंट्रीज। देखिएगा बच्चे, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी ना। ये 27,500 हमने हैंड ओवर कर दिया क्रिएटर को। मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला है, डिजिट 50 में से 20 और 2500 रुपए लेस कर दिए, 20,000 और 2500 रुपए, खत्म। अच्छा जी, अब इसकी एंट्रीज देखिए क्या। एक एंट्री तो अतुल के ले जाने की होगी, ये 40,000 अतुल लेके गया, तो अतुल के अकाउंट से कट जाएगा पैसा। अतुल का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 40। ठीक है, एक 50,000 का 40%, 26 में बेचा, बस इसकी एंट्री। बैंक टू रियलाइजेशन 26,000, खत्म। ना इसकी ना इसकी, कोई एंट्री नहीं। 13 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चा। होमवर्क क्वेश्चंस नेक्स्ट 14 टू 17 कल के लिए, और ऑलमोस्ट इसी के साथ कल का चैप्टर, कल से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट हम लोग मान के चलिए बैक क्वेश्चंस 1-2 करेंगे। मेमोरेंडम बेंचशीट हट चुकी है, बट हम फिर भी उसे एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। सर हाँ बेटा। सर सर ये एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? 13 क्वेश्चन में ऑन कोर्स लिख रखा है ना सर? ऑन कोर्स? हाँ सर, उसका क्या मतलब 13 है सर? क्वेश्चन तो है ना बच्चा, 13 क्वेश्चन में थोड़ी मना कर रहा हूँ मैं। नहीं सर, उसमें वो लिख रखा है ना ऑन कोस्ट, उसका पूछ रही हूँ सर। मुझे दिख नहीं रहा ऑन कोर्स कहाँ सर है?
थर्ड लाइन में है प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर 30% ना, तो बेटा ये जो हमारे पास ये जो है ना, ये सेलिंग प्राइस थोड़ी दी हुई है। ये 50,000 का 40% कॉस्ट ही तो है। ये असेट 1 लाख रुपए की थी ना हमारे पास मतलब ये हमारी कॉस्ट है टोटल। समझे? इस कॉस्ट के 2 टुकड़े किए, आधी लेके गया अतुल, आधी में से भी 40% यानी 20,000 का 30%, इसी की कॉस्ट, ये कॉस्ट है, इस कॉस्ट पे 30%, जो बेच रहे हैं ना उसकी कॉस्ट का 30%। क्लियर? ये पूछ, ये बता यस दो। सर।